यह जगत परिवर्तन का है, परिवर्तन ही परिवर्तन का। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। पहली बात तो यह समझने की है कि तुम जो भी जानते हो वह परिवर्तन है। तुम्हारे अतिरिक्त, जानने वाले के अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तन है। क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो परिवर्तन न हो, जो परिवर्तन के अधीन न हो? यह सारा संसार परिवर्तन की घटना है। हिमालय भी बदल रहा है। हिमालय का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। हिमालय संसार का सबसे कम उम्र का पर्वत है। वह अभी बच्चा है और बढ़ रहा है। वह अभी प्रौढ़ नहीं हुआ है। वह अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है जहाँ पहुंचकर ह्रास या गिरावट शुरू होती है। हिमालय बच्चे जैसा है। विंध्याचल संसार के सबसे पुराने पर्वतों में से है। कुछ तो उसे दुनिया का सबसे पुराना पर्वत मानते हैं। सदियों से वह अपने बुढ़ापे के कारण क्षीण हो रहा है, मर रहा है। तो इतना स्थिर और अड़े और दृढ़ मालूम पड़ने वाला हिमालय भी बदल रहा है। वह बस पत्थरों की नदी जैसा नहीं है। पत्थर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर भी प्रवहमान है, बह रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसा सापेक्षता है। कोई भी चीज जिसे तुम जान सकते हो, बदलाहट के बिना नहीं है। मेरी बात ख्याल में रहे। जिसे तुम जानते हो वह वस्तु नित्य बदल रही है। जानने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जानने वाला सदा पीछे है। वह सदा जानता है। वह कभी जाना नहीं जाता। वह कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वह सदा सब्जेक्ट ही रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो या जानते हो, जानने वाला सदा उससे पीछे है। तुम उसे नहीं जान सकते हो। और जब मैं कहता हूँ कि तुम जानने वाले को नहीं जान सकते, तो इससे परेशान मत हो। मैं जब कहता हूँ कि तुम उसे नहीं जान सकते, तो उसका मतलब है कि तुम उसे विषय की तरह नहीं जान सकते हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मैं उसी तरह अपने को कैसे देख सकता हूँ? यह असंभव है। क्योंकि ज्ञान के लिए दो चीजें जरूरी हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम ज्ञेय हो और मैं ज्ञाता हूँ, और दोनों के बीच ज्ञान सेतु की तरह है। लेकिन ज्ञान का यह सेतु कहाँ बनेगा? जब मैं अपने को ही देखता हूँ, जब मैं अपने को ही जानने की कोशिश करता हूँ, वहां तो केवल मैं ही हूँ, पूरी तरह अकेला मैं हूँ। दूसरा किनारा बिल्कुल अनुपस्थित है। फिर सेतु कहाँ निर्मित किया जाए? स्वयं को जाना कैसे जाए? तो आत्मज्ञान एक नेति-नेति प्रक्रिया है। तुम अपने को सीधे-सीधे नहीं जान सकते। तुम सिर्फ ज्ञान के विषयों को हटाते जा सकते हो। ज्ञान के विषयों को एक-एक करके छोड़ते चले जाओ। और जब ज्ञान का विषय न रह जाए, जब जानने को कुछ भी न रह जाए, सिर्फ एक शून्य, एक खालीपन रह जाए, और यही ध्यान है। ज्ञान के विषयों को छोड़ते जाना, तब एक क्षण आता है जब चेतना तो है, लेकिन जानने के लिए कुछ नहीं है। जानना तो है, लेकिन जानने को कुछ नहीं बचता है। और जानने की सहज शुद्ध ऊर्जा रहती है, लेकिन जानने को कुछ नहीं बचता है। कोई विषय नहीं रहता है। उस अवस्था में जब जानने को कुछ नहीं रहता, तुम एक अर्थों में स्वयं को जानते हो, अपने को जानते हो। लेकिन यह ज्ञान अन्य सब ज्ञान से सर्वथा भिन्न है। दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग करना भ्रामक है। इसीलिए अनेक रहस्यवादियों ने कहा है कि आत्मज्ञान शब्द विरोधाभासी है। ज्ञान सदा दूसरे को होता है, अतः आत्मज्ञान संभव नहीं है। जब दूसरा नहीं होता है, तो कुछ होता है, तुम उसे आत्मज्ञान कह सकते हो, लेकिन यह शब्द भ्रामक है। तो तुम जो भी जानते हो वह परिवर्तन है। ये जो दीवारें हैं, ये भी निरंतर बदल रही हैं, और भौतिक शास्त्र भी इसका समर्थन करता है। जो दीवार है, ये स्थायी मालूम पड़ती है, ठहरी हुई लगती हैं, वह भी प्रतिपल बदल रही है। एक-एक परमाणु बह रहा है, प्रत्येक चीज बह रही है, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र है कि उसका पता नहीं चलता है। दोपहर भी वह ऐसी ही लगती थी, शाम भी ऐसे ही लगती है। यह सूत्र कहता है कि सभी चीजें बदल रही हैं। यह जगत परिवर्तन का है। इस सूत्र पर ही बुद्ध का समस्त दर्शन खड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक चीज बहाव है, बदल रही है, क्षणभंगुर है, और यह बात प्रत्येक व्यक्ति को जान लेनी चाहिए। बुद्ध का सारा जोर इसी बात पर है। उनकी पूरी दृष्टि इसी बात पर आधारित है। तुम्हें एक चेहरा दिखाई देता है, वह सुंदर है, और जब तुम सुंदर रूप को देखते हो तो भाव होता है कि
यह रूप सदा ऐसा ही रहेगा। इस बात को ठीक से समझ लो, ऐसी अपेक्षा कभी मत करो। और अगर तुम यह जानते हो कि यह रूप तेजी से बदल रहा है, कि यह इस क्षण सुंदर है और अगले क्षण कुरूप हो जाएगा, तो फिर आसक्ति कैसे पैदा होगी? असंभव है। एक शरीर को देखो, वह जीवित है, अगले क्षण वह मृत हो सकता है। अगर तुम परिवर्तन को समझो, तो सब व्यर्थ है। बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुंदर पत्नी छोड़ दी, प्यारा पुत्र छोड़ दिया, और जब किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा, जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, वहाँ रहने का क्या प्रयोजन? बच्चा एक न एक दिन मर जाएगा, और बच्चे का जन्म उसी रात हुआ था। उसके जन्म के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने उसे अंतिम बार देखा। अपनी पत्नी के कमरे में गए, पत्नी की पीठ दरवाजे की ओर थी, और वह बच्चे को अपनी बाहों में लिए सो रही थी। बुद्ध ने अलविदा कहना चाहा, लेकिन वे झिझके। उन्होंने कहा, एक क्षण उनके मन में यह विचार कौंधा कि बच्चे के जन्म के कुछ घंटे ही हुए हैं, मैं उसे अंतिम बार देख रहा हूँ। तब उनके मन ने कहा, क्या प्रयोजन है? सब तो बदल रहा है। आज बच्चा पैदा हुआ है, कल मर जाएगा। एक दिन पहले यह नहीं था, अभी वह है, और एक दिन फिर नहीं रहेगा। तो क्या प्रयोजन है? सब बदल रहा है। वे मुड़े और विदा हो गए। जब किसी ने पूछा कि आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? मैं अपनी खोज में हूँ, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। यदि मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूंगा, तो निराशा ही हाथ आएगी। क्षणभंगुर में आसक्त होना मूढ़ता है। वह कभी ठहरने वाला नहीं है। मैं मूढ़ नहीं हूँ। मैं तो उसकी खोज कर रहा हूँ जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है। अगर कुछ शाश्वत है, तो ही जीवन में अर्थ है, जीवन में मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। यह सूत्र सुंदर है। यह सूत्र कहता है, परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। बुद्ध कभी दूसरा हिस्सा नहीं कहते। यह दूसरा हिस्सा बुनियादी रूप से तंत्र से आया है। बुद्ध इतना ही कहेंगे कि सब कुछ परिवर्तनशील है। इसे अनुभव करो, और तुम्हें आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति नहीं होगी, तो धीरे धीरे अनित्य को छोड़ते छोड़ते तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे, जो नित्य है, शाश्वत है। परिवर्तन को छोड़ते जाओ, और तुम अपरिवर्तन पर, केंद्र पर, चक्र के केंद्र पर पहुंच जाओगे। इसलिए बुद्ध ने चक्र को अपने धर्म का प्रतीक बनाया है, क्योंकि चक्र चलता रहता है, लेकिन उसकी धुरी, जिसके सहारे यह चक्र चलता है, ठहरी रहती है, अस्थायी है। तो संसार चक्र की भांति चलता रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व चक्र की भांति बदलता रहता है, धुरी अचल रहती है। तंत्र कहता है कि जो परिवर्तनशील है, उसे छोड़ो मत, उसमें उतरो, उसमें जाओ, उससे आसक्त मत हो, लेकिन उसमें जियो। उससे डरना क्या है? उसे घटित होने दो, और तुम उसमें गति कर जाओ। उसे उसके द्वारा ही विसर्जित करो। डरो मत, भागो मत, भागकर कहाँ जाओगे? इससे बचोगे कैसे? सब जगह तो परिवर्तन है। तंत्र कहता है, बदलाहट ही मिलेगी। सब भागना व्यर्थ है। भागने की कोशिश ही मत करो। तब करना क्या है? आसक्ति मत निर्मित करो। तुम परिवर्तन हो जाओ। उसके साथ कोई संघर्ष मत खड़ा करो। उसके साथ बहो। नदी बह रही है, उसके साथ बहो। तैरो भी मत, नदी को ही तुम्हें ले जाने दो। उसके साथ लड़ो मत। उससे लड़ने से तुम्हारी शक्ति बर्बाद होगी। और जो होता है उसे होने दो। नदी के साथ बहो। इससे क्या होगा? अगर तुम नदी के साथ बिना संघर्ष किए बह सके, बिना किसी शर्त के बह सके, अगर नदी की दिशा ही तुम्हारी दिशा हो जाए, तो तुम्हें अचानक यह बोध होगा कि मैं नदी नहीं हूँ। तुम्हें यह बोध होगा कि मैं नदी नहीं हूँ। इसे अनुभव करो। किसी दिन नदी में उतरकर इसका प्रयोग करो। नदी में उतरो, विश्राम पूर्ण रहो, और अपने को नदी के हाथ में छोड़ दो। उसे तुम्हें बहा ले जाने दो। लड़ो मत, नदी के साथ एक हो जाओ। तब अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि चारों तरफ नदी है, लेकिन मैं नदी नहीं हूँ। यदि नदी में लड़ोगे, तो तुम यह बात भूल जा सकते हो। इसीलिए तंत्र कहता है, परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। लड़ो मत। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तुम में प्रवेश नहीं कर सकता है। डरो नहीं, संसार में रहो। डरो मत, क्योंकि संसार तुम में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे जियो, कोई चुनाव मत करो। दो तरह के लोग हैं,
एक वे जो परिवर्तन के जगत से चिपके रहते हैं और एक वे हैं जो उससे भाग जाते हैं। लेकिन तंत्र कहता है कि जगत परिवर्तन है, इसीलिए उससे चिपकना नहीं है। दोनों व्यर्थ है, इससे भागने का। वह बदल ही रहा है। तुम नहीं थे तब यह बदल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी यह बदलता रहेगा। फिर इसके लिए इतना शोरगुल क्यों? परिवर्तन को परिवर्तन से विसर्जित करो। यह एक बहुत गहन संदेश है। क्रोध को क्रोध से विसर्जित करो, काम को काम से विसर्जित करो, लोभ को लोभ से विसर्जित करो, संसार को संसार से विसर्जित करो। उससे संघर्ष मत करो, विश्राम पूर्ण रहो, क्योंकि संघर्ष से तनाव पैदा होता है, तनाव से चिंता और संताप पैदा होता है। विश्राम पूर्ण रहो, तुम नाहक उपद्रव में पड़ोगे। संसार जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। दो तरह के लोग हैं जो संसार को वैसा ही नहीं रहने देना चाहते जैसा वह है। वे क्रांतिकारी कहलाते हैं। वे उसे बदलेंगे ही। वे उसे बदलने के लिए जद्दोजहद करेंगे। वे उसे बदलने में अपना सारा जीवन लगा देंगे और यह जगत अपने आप बदल रहा है। उनकी कोई जरूरत नहीं है। वे अपने को नष्ट करेंगे। दुनिया को बदलने में वे खुद खत्म होंगे और संसार बदल ही रहा है। इसके लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। संसार स्वयं एक क्रांति है। वह बदल ही रहा है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि भारत में महान क्रांतिकारी क्यों पैदा नहीं हुए। यह इसी अंतर्दृष्टि का परिणाम है कि सब अपने आप ही बदल रहा है। उसके लिए क्रांति की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे बदलने के लिए क्यों परेशान होते हो? तुम न उसे बदल सकते हो और न बदलाव को रोक सकते हो। एक तरह का व्यक्तित्व सदा संसार को बदलने की चेष्टा करता है। धर्म की दृष्टि में वह मानसिक तल पर रुग्ण है। सच तो यह है कि अपने साथ रहने में उसे भय लगता है, इसीलिए वह भागता फिरता है और संसार में उलझा रहता है। राज्य को बदलना है, सरकार को बदलना है, समाज, व्यवस्था, अर्थनीति, सब कुछ को बदलना है और इसी सब में वह मर जाएगा और उसे आनंद का, उस समाधि का एक कण भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें वह जान सकता था कि मैं कौन हूँ और संसार चलता रहेगा, संसार चक्र घूमता रहेगा। संसार चक्र ने अनेक क्रांतिकारी देखे हैं और वह घूमता ही जाता है। तुम न तो इसे रोक सकते हो और न तुम उसकी बदलाहट को तेज ही कर सकते हो। रहस्यवादियों की, बुद्धों की यह दृष्टि है। वे कहते हैं कि संसार को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धों की भी दो कोटियां हैं। कोई कह सकता है कि संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को बदलने की जरूरत तो है। वह भी परिवर्तन में विश्वास करता है। वह जगत को बदलने में नहीं, लेकिन अपने को बदलने में विश्वास करता है। लेकिन तंत्र कहता है कि किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, न संसार को और न अपने को। रहस्य का, आध्यात्म का यह गहनतम तल है। यह उसका अंतरतम केंद्र है। तुम्हें किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, न संसार को और न अपने को। तुम्हें इतना ही जानना है कि सब कुछ बदल रहा है और तुम्हें उस बदलाहट के साथ बहना है, उसे स्वीकार करना है। और जब बदलने को कोई परिवर्तन नहीं है, तो तुम समग्रतः विश्रामपूर्ण हो सकते हो। जब तक प्रयत्न है, तुम विश्रामपूर्ण नहीं हो सकते। तब तक तनाव बना रहेगा, क्योंकि तुम्हें अपेक्षा है कि भविष्य में कुछ होने वाला है। जगत बदलने वाला है, संसार में साम्यवाद आने वाला है, या पृथ्वी पर स्वर्ग उतरने वाला है, या भविष्य में कोई उटोपिया आने वाला है, या तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले हो। स्वर्ग में देवदूत तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। जो भी हो, तुम भविष्य में कहीं अटके हो। इस अपेक्षा के साथ तुम तनावपूर्ण रहोगे। तंत्र कहता है कि इन बातों को भूल जाओ। संसार बदल ही रहा है और तुम भी निरंतर बदल रहे हो। बदलाहट ही अस्तित्व है। इसीलिए बदलाहट की चिंता मत करो। तुम्हारे बिना ही बदलाहट हो रही है। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम भविष्य की कोई चिंता किए बिना उसमें बहो और तब अचानक तुम्हें अपने भीतर के उस केंद्र का बोध होगा जो कभी नहीं बदलता है, जो सदा वही का वही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम विश्रामपूर्ण होते हो, तो बदलाहट की पृष्ठभूमि में विपरीत दिखाई पड़ता है। परिवर्तन की पृष्ठभूमि में तुम्हें सनातन का, शाश्वत का बोध होता है। अगर तुम संसार को या अपने को बदलने के प्रयत्न में लगे हो, तो तुम अपने भीतर छोटे से अकंप, स्थिर ठहरे हुए केंद्र को नहीं देख पाओगे। तुम बदलाहट में इतने घिरे हो
कि तुम उसे नहीं देख पाते हो जो है। सब तरफ परिवर्तन है। यह परिवर्तन पृष्ठभूमि बन जाता है, कंट्रास्ट बन जाता है और तुम शिथिल होते हो, विश्राम में होते हो। इसीलिए तुम्हारे मन में भविष्य नहीं होता, भविष्य के विचार नहीं होते। तुम यहाँ और अभी होते हो। यह क्षण ही सब कुछ होता है, सब कुछ बदल रहा है और अचानक तुम्हें अपने भीतर उस बिंदु का बोध होता है जो कभी नहीं बदला है। परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। इसका अर्थ यही है, लड़ो मत, मृत्यु के द्वारा अमृत को जान लो, मृत्यु के द्वारा मृत्यु को मर जाने दो, उससे लड़ाई मत करो। तंत्र की दृष्टि को समझना कठिन है, कारण है कि हमारा मन कुछ करना चाहता है और तंत्र है कुछ न करना। तंत्र कर्म नहीं, पूर्ण विश्राम है। लेकिन यह एक सर्वाधिक गुह्य रहस्य है। और अगर तुम इसे समझ सको, अगर तुम्हें इसकी प्रतीति हो जाए, तो तुम्हें किसी अन्य चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यह अकेली विधि तुम्हें सब कुछ दे सकती है। तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस रहस्य को जान लिया है, जो परिवर्तन से परिवर्तन का अतिक्रमण कर रहा है। मृत्यु से मृत्यु का अतिक्रमण हो सकता है, काम से काम का अतिक्रमण हो सकता है, क्रोध से क्रोध का अतिक्रमण हो सकता है। अब तुम्हें यह कुंजी मिल गई है कि जहर से जहर का अतिक्रमण हो सकता है।